Greetings, my name is Kushagra Singh and I'm student of BCom LLB second semester, and my video is on topic rights of an agent. So the principal appoints the agent to work for him. So rights of an agent. सो फिर अब हम लोग इसमें देखेंगे कि एजेंट के पास क्या क्या राइट होती है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है। पहली राइट है राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। तो फिर जो एजेंट है वो जो प्रिंसिपल के अकाउंट में जो सम है उसको उसमें से कुछ अमाउंट रिटेन कर सकता है। ये बात इसकी बात ऐसी है सेक्शन 217 में, तो जो हम लोग आगे देखेंगे अभी। उसके बाद है राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ। तो फिर जो भी गुड फेथ में एजेंट ने एक्ट किया है उसको इंडेमनीफाई, तो एजेंट उसके लिए जो एजेंट है उसको इंडेमनीफाई किया जाता है। उसके बाद है राइट टू रेम्यूनरेशन। सो एजेंट को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है उसके एक्ट के लिए। राइट टू इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉफुल एक्ट्स। तो फिर एजेंट जो भी लॉफुल एक्ट किया है उसके लिए उसको इंडेमनीफाई किया जाता है। और एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि एजेंट जो है क्या कोई लीन क्रिएट कर सकता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे। ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे जब इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आएगा। सो जो पहला हमारा इसमें जो राइट है वो है राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। सो जो इसका राइट है वो जो रिटेन कर सकता है सम को रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। तो फिर इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी ये जो पैसा है एजेंट का, वो एजेंट का पैसा नहीं है, उसको प्रिंसिपल को वो आगे हैंड ओवर करना है, पर वो उसमें से अपना पेमेंट या अपना अमाउंट जो है वो रिटेन कर सकता है। तो फिर उसका मतलब ये है कि दिस सेक्शन एम्पावर्स द एजेंट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी फॉर द फॉलोइंग पेमेंट। सो तो फिर ये तो वही बात है जो ऊपर लिखी है कि ये जो सेक्शन है वो एजेंट को एम्पावर्स करता है कि वो रिटेन कर सकता है एनी सम, जो भी कोई भी सम उसको रिसीव हुआ है प्रिंसिपल के अकाउंट पे। तो जो भी सम उसको प्रिंसिपल के अकाउंट पे रिसीव हुआ है इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, ठीक है, इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, तो वो उसमें जो है अपना अमाउंट जो है रिटेन कर सकता है आगे प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करने से पहले। तो फिर लेकिन ये जो पेमेंट है वो केवल इन 3 पेमेंट के लिए रिटेन कर सकता है। जैसे पहली पेमेंट है ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस मेड, कि मतलब कि उसने कोई भी एडवांस दिया होगा और उसका जो मनी होगा वो ड्यू होगा तब वो रिटेन कर सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड बाई हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेस। सो कोई भी एक्सपेंस जो है उसके हुए हैं उस बिजनेस को कंडक्ट करने में, तो वो तब उसको रिटेन कर सकता है। और सच रिमोनेशन एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज अ एजेंट, या कोई भी ऐसा रिमोनरेशन जो उसको मिलना था, जो उसको मिलना था एजेंट की तरह एक्ट करने के लिए, वो तब इसको रिटेन कर सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब इसका एग्जाम्पल है कि जो सीजे है, बंदा सीजे है, उसको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उसने एक एजेंट अपॉइंट किया फॉर एग्जांपल एक्स। सो अब जो एक्स है उसने अब इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एडवांस दिया 5 लाख रुपीज़ का। फिर उसने इसका पूरा इंस्पेक्शन कराया 1 लाख रुपीज़ का, और इस पूरे काम के लिए उसने एक रेम्यूनरेशन मांगा कि वो टोटल 15 लाख रुपए इस पूरे काम को करने के लिए लेगा। वो टोटल 15 लाख रुपए इस पूरे काम को करने के लिए लेगा। और फिर उसने ये प्रॉपर्टी जो है सीजे को दिलवाई 50 लाख रुपए में। सो इसका जो पूरा खर्चा आया 50 लाख प्लस 5 लाख, 71 लाख।
सो अब जो एक्स है जो एक्स है अब जो एक्स है अब जब उस परचेजर को 50 लाख रुपीस देगा, मतलब कि वो जिससे प्रॉपर्टी बाय कर रहा है वो उसको जब वो जब उसको वो 50 लाख रुपीस देगा, तो फिर इस 71 लाख में से टोटल 21 लाख का जो खर्चा है वो जो एक्स है मतलब कि एजेंट उसने अपने जेब से किया, और ये जो 50 लाख रुपीस है ये परचेज़र को देने पड़ेंगे। तो फिर जब जो सीजे है वो एक्स को 71 लाख रुपीस देगा, तो उसमें से 21 लाख रुपीस वो रिटेन कर लेगा अपने लिए, क्योंकि 21 लाख रुपीस का उसका खर्चा आया है। सो राइट टू रेम्यूनरेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 219। तो राइट टू रेम्यूनरेशन जो होता है वो सेक्शन 290 में डिफाइन है। इसमें क्या है कि जो एजेंट ये बताता है कि क्या एजेंट को रेम्यूनरेशन मिलने का राइट को ये एक्सप्लेन करता है। द एजेंट इन द नॉर्मल कोर्स इज इंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। जो एजेंट होता है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में रेम्यूनरेशन के लिए इंटाइटल्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीड अमाउंट, अगर किसी भी एग्रीड अमाउंट मतलब कोई भी अमाउंट एग्री नहीं किया गया है रेम्यूनरेशन का, सो ही इज़ इंटाइटल फॉर यूजुअल रेम्यूनरेशन विच इज़ कस्टमरी इन द बिजनेस। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रेम्यूनरेशन का अमाउंट एग्री नहीं किया गया है तो फिर वो एक यूजुअल रेम्यूनरेशन के लिए इंटाइटल्ड है जो भी उस बिज़नेस में दिया जाता है। जैसे कि कोई बिज़नेस है कि जैसे किसी ने अपनी दुकान पे एक आदमी को अपॉइंट किया कि वो उसके लिए सामान सेल करे, लेकिन उसको बताया नहीं कि मतलब उसकी सैलरी डिसाइड नहीं की उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो फिर उसको उतनी सैलरी मिलेगी जितना किसी भी एक दुकान में काम करने वालों को मिलती है। इसका मतलब ये हो गया। पर जो इसका एक्सेप्शन है, हाउ एयर ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी रेम्यूनरेशन फॉर एक्ट्स डन थ्रू इज मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, कि अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो उसकी गलती हो, जैसे कि अब उस दुकान में ही जिस बंदे को अपॉइंट किया गया है, अब उसको जो अपॉइंट किया गया है उसको अपॉइंट किया गया है कि उसको कोई आइटम सेल करना है, पर सो इसका मतलब ये है कि हाउएवर इज नॉट एंटाइटल फॉर एनी एक्ट डन थ्रू मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर उसने कोई भी नेग्लिजेंस होके या नेग्लिजेंट होके या उसके किसी मिसकंडक्ट से उसने कोई काम किया है और उससे प्रिंसिपल कोई लॉस होता है तो उसको रेम्यूनरेट नहीं किया जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ए बी एंड सी। ए जो है प्रिंसिपल, उसने अपॉइंट किया है बी को एज अ एजेंट कि वो कलेक्ट करे मनी सी से 1 लाख रुपीज टोटल, और मनी कलेक्ट करने के बाद जो बी है उस मनी को इन्वेस्ट कर दे सिक्योरिटीज़ में, किसी अच्छी सिक्योरिटीज़ में, कि वो तो बी क्या करता है कि इसमें जो ए होता है वो बी को अपॉइंट करता है 1 लाख रुपए सी से कलेक्ट करने के लिए। फिर ए बी को कहता है कि वो ए के बिहाफ पे जो 1 लाख रुपीज़ है उसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दे। तो जो बी है उसमें सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है 90,000 और दूसरा इन्वेस्ट करता है 10,000। सो 90,000 तो उसने इन्वेस्ट कर दिए, पर जो इसने ये 10,000 इन्वेस्ट किए उसमें 2,000 का लॉस हो जाता है एजेंट को बी के मिसकंडक्ट से। सो जब बी जो है वो ए के पास रेम्यूनरेशन मांगने जाता है, सो ए उसको मना कर देता है कि ए उसको कहता है कि वो उसको रेम्यूनरेट कर देगा इस 90,000 के लिए, पर उस 10,000 में जिससे बी के मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस से ए का 2,000 का लॉस हो गया है, उसमें जो ए है बी को कोई रेम्यूनरेट नहीं करेगा। सो जो बी है उसको 90,000 की रेम्यूनरेशन मिल जाएगी,
पर 10,000 में से कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि 10,000 में 2,000 का लॉस हो गया बी के मिसकंडक्ट से। सो अब जो सेक्शन 221, जो अगला है, अगले राइट एजेंट का, एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। जो एजेंट है उस वो लीन क्रिएट कर सकता है प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे, ये सेक्शन 221 में डिफाइन है। एंड एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स, प्रॉपर्टी एंड बुक्स फॉर एनी रेमुनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा ड्यू टू हिम। जो एजेंट है वो अपने जो भी उसका कमीशन या रेमुनरेशन ड्यू है, तो उसको उस तो उसके लिए वो जो भी प्रिंसिपल की उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे जो भी वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी प्रॉपर्टी हो गई, बुक्स हो गई, जो भी है, उसको वो रिटेन कर सकता है अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए, है ना। सो दिस पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी शुड बी हाउएवर लॉफुल। पर जो भी वो जो प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है, जो भी वो प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है, वो लॉफुल होनी चाहिए, वरना वो लीन क्रिएट नहीं होगा। सो फिर सेक्शन 221 में सिंपली ये बताया है कि जो एजेंट है वो लीन क्रिएट कर सकता है अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पे। वो जो भी प्रिंसिपल के गुड्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, उसकी बुक्स हो गई, उसको वो रिटेन कर सकता है अपना रिमोनरेशन या कमीशन पाने के लिए, जो भी ड्यू है। तो जो भी प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और उसको रिमोनरेट नहीं किया, या उसके काम पे उसको कमीशन नहीं दिया, तो फिर जो एजेंट है वो उसकी प्रॉपर्टी रिटेन कर सकता है। पर जो प्रॉपर्टी तो फिर जो भी वो प्रॉपर्टी रिटेन करेगा वो लॉफुल होनी चाहिए, वरना वो लीन नहीं बनेगा। अब अगला जो राइट है वो है राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट। जो एजेंट की जो राइट है, जो अगली राइट है, वो उसको ये है कि प्रिंसिपल को उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कोई भी लॉफुल एक्ट जो उसने किया है, प्रिंसिपल के भी मतलब कोई भी वो जो लॉफुल एक्ट किया है। ये सेक्शन 222 में डिफाइन है। द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लॉफुल एक्ट डन इन एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। तो जो प्रिंसिपल है वो बाउंड है एजेंट को इंडेमनीफाई करने के लिए, जो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज के लिए, जो भी लॉफुल एक्ट्स के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है जो एजेंट ने किए हैं अपनी अथॉरिटी में रहते हुए। ठीक है, तो अब इसका जो एग्जाम्पल है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टी है। ए जो है वो प्रिंसिपल है और बी जो है वो एजेंट है। ए जो है वो बी को अपॉइंट करता है। ए है मुंबई में और बी है दिल्ली में। बी जो है वो दिल्ली में है। अब ए का मर्चेंडाइज का काम है और उसने बी को अपॉइंट किया है एज अ एजेंट कि वो जो है उसकी जो मर्चेंडाइज है वो उसके बिहाफ पे दिल्ली में भी सेल कराए। अब जो बी है उसने, मान लीजिए 4 पार्टीज हैं, उन चारों को बोला, मतलब कि उन चारों ने बी को ऑर्डर प्लेस किया टोटल 1000 मर्चेंडाइज का, और बी ने वो ऑर्डर ए को प्लेस किया। तो जो ए है उसने वो ऑर्डर नहीं भेजा, तो इन चारों ने मिलके बी पे केस कर दिया। इन चारों ने मिलके बी पे केस कर दिया नॉन परफॉर्मेंस का। चारों पार्टी ने मिलके बी पे केस कर दिया कि बी ने जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो उनको देगा वो जो मर्चेंडाइज, उसने नहीं दिया। जो बी का, तो इस केस में बी का जो भी एक्सपेंस है, हियरिंग का एक्सपेंस, कोर्ट जाने का एक्सपेंस, लॉयर का एक्सपेंस, वो सब एक्सपेंस ए को, जो ए है उस बी का प्रिंसिपल, जो बी का प्रिंसिपल ए है, उसको बी को इन सब एक्सपेंसेस के लिए इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ए एक मियर एजेंट है और उसने बी सिंपल एक मियर एजेंट है और उसने ए के बिहाफ पे
वो ए के बिहाफ में दिल्ली में सामान बेच रहा था, और ए ने उसको हज़ार मर्केंडाइज नहीं भेजी, तो इसलिए उस पर केस हुआ, तो ए को उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो जो ए है उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बी को, यही सेक्शन 222 में बताया गया है। सो जो हमारी फाइनल राइट है वो है राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ। ये सेक्शन 223 में डिफाइन है कि इसका मतलब है कि वेयर द एजेंट एक्ट्स इन अ गुड फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल, सो एजेंट इज इंटाइटल्ड फॉर इंडेमनिफिकेशन ऑफ एनी लॉस और डैमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जो एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के गुड फेथ में आके प्रिंसिपल से कोई सामान खरीद लेता है, पर वो जो बाद में उसको पता चलता है कि वो सामान प्रिंसिपल का है ही नहीं, उस प्रिंसिपल ने वो सामान उसको कहीं से चुरा के या ऐसे उसको मिसरिप्रेजेंट करके उसको बेच दिया है। तो फिर उससे जो उसका एजेंट है उसको कोई भी लॉस होता है या उसको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो उसमें जो प्रिंसिपल है उसको एजेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ता है। इसका एग्जांपल है कि जो ए है प्रिंसिपल, उसने बी को अपॉइंट किया और प्रिंसिपल है मुंबई में और जो एजेंट है वो है दिल्ली में, और उसने जो एजेंट को सामान भिजवाया और उधर एजेंट ने उससे कोई सामान खरीदा कि मतलब आगे बेचने के लिए प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और प्रिंसिपल ने जो उसको सामान भिजवाया वो प्रिंसिपल का होता ही नहीं है, वो कहीं से चोरी किया हुआ होता है। तो फिर उससे बी को कोई भी जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो इसको इंडेमनीफाई करेगा, ए जो है बी को इंडेमनीफाई करेगा। जो बी ने जो गुड फेथ में ए से सामान खरीदा उससे अगर बी को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े तो ए उसको इंडेमनीफाई करेगा। सो अब जब हम लोग अपने इस वीडियो को समराइज़ करते हैं तो फिर हम इसको समराइज़ करेंगे राइट से। तो हमने इसमें पास राइट्स पढ़ी एजेंट की, अब उसको मैं एक एक करके लिखता जाऊँगा। पहली राइट है सेक्शन 217, सेक्शन 219, सेक्शन 221, सेक्शन 222 एंड फाइनली सेक्शन 223। सो जो सेक्शन 221 हमको बताता है वो राइट टू रिटेन है। सो फिर जो एजेंट है वो जो भी उसका पेमेंट है उसके लिए वो प्रिंसिपल अपने रेमुनरेशन के लिए प्रिंसिपल की जो भी प्रॉपर्टी सो जो सेक्शन 217 में जो एजेंट है वो जो भी सम ऑफ मनी है, जो भी सम है मनी का जो प्रिंसिपल के लिए आया है, तो वो उसको प्रिंसिपल को देने से पहले अपना जो भी रेमुनरेशन है उसको रिटेन कर सकता है उस मनी को प्रिंसिपल को देने से पहले। दूसरा राइट है राइट टू रेमुनरेट। सो जो उसका दूसरा राइट है वो है राइट टू रेमुनरेट। सो जो भी एजेंट को भी काम पे रखा जाता है उसको रेमुनरेट करना ये एजेंट का राइट है। इसमें क्या होता है कि तो फिर जो एजेंट है या तो उसका रेमुनरेशन ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है, या अगर वो प्री डिसाइडेड नहीं है तो जो भी उस बिज़नेस में जो भी जो कॉमन रेट चल रहा है उसको वो दिया जाता है। पर इसको रेमुनरेट नहीं किया जाता है अगर उसके मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से प्रिंसिपल को कोई लॉस होता है, तब उसको रेमुनरेट नहीं किया जाता है। अगला है राइट टू लियन। सो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एजेंट है वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को जो है मतलब उसे लियन क्रिएट कर सकता है, और जो प्रिंसिपल की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी बुक्स है उसको रिटेन कर सकता है जब तक
मतलब उसको रिटेन कर सकता है जब तक उसको उसका रेमुनरेशन या जो अमाउंट है उसको पे नहीं किया जाता। उसके उसके बाद है जो जो अगली राइट है सेक्शन 222 में जो बताती है, वो इंडेमनी वो प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा एजेंट को कोई भी लॉफुल एक्ट के द्वारा जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए गए, जो भी वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। तो तो फिर इसमें क्या होता है कि जो भी अगर प्रिंसिपल की गलती से अगर एजेंट कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है, तो फिर जो प्रिंसिपल है मतलब कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता है, या मतलब कि उसको कोई कोर्ट में उसको बोल दिया गया कि उसको कोई अमाउंट है वो देना पड़ेगा, क्योंकि और उसमें प्रिंसिपल की गलती होती है, तो फिर जो एजेंट है उसका ये राइट है कि जो प्रिंसिपल है उसको इंडेमनीफाई करे किसी भी लॉफुल एक्ट में जो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस किया है। अब इसका अगला है लॉफ जो भी वो लॉफुल एक्ट फेस किया है गुड फेथ में। सो सेक्शन 222 केवल बात करता है कि लॉफुल एक्ट की बात करता है। सेक्शन 223 बात करता है कि लॉफुल एक्ट जो एजेंट ने फेस किया है प्रिंसिपल गुड फेथ में। तो इसका एग्जांपल यही है कि जो मतलब कि एजेंट ने गुड फेथ में आके प्रिंसिपल से कोई सामान परचेज किया, पर वो सामान प्रिंसिपल का होता ही नहीं है, वो कहीं चोरी का होता है और उससे एजेंट को कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो फिर जो एजेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो प्रिंसिपल को उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए एजेंट को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। सो यहाँ हमारा राइट्स ऑफ द एजेंट ख़त्म होता है। थैंक यू।